जो व्यापक घोटाला हुआ है इतना बड़ा भ्रष्टाचार गुड्डागोड़जी नगर पालिका में हो चुका है। रिकवरी की जाए जो 1,34,00,000 रुपए का गबन किया गया है सफाई टेंडर के नाम पे उन और सबकी आंखों के सामने हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं इस भ्रष्टाचार की जांच हो, दोषियों से सरकारी राशि का सबका रिकवरी की जाए। देखिए, हमारी गुड्डागोड़जी जो नगर पालिका है उसमें जनवरी माह में 27 लाख रुपए का टेंडर हुआ था जो 31 मार्च 2023 तक के लिए था। तो 27 लाख रुपए के टेंडर में 66 आदमी लगाने थे ठेकेदार को, मगर मौके पर मात्र 10 लोग ही लगे थे। और वही पूरे गांव में पूरे जो गुड्डागोड़जी को 4 जोनों में बांट रखा है। तो वही आदमी सिर्फ साफ सफाई का कार्य करते हैं, जो भी मेन रास्ते पे वार्डों के अंदर तो कोई सफाई होती भी नहीं थी। हमने तब ईओ वगैरह को कहा था, चेयरमैन को कहा था, तब तत्कालीन जो ईओ थे, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम भी थोड़ा व्यस्त थे तो हम समय नहीं दे पाए। अब उसके बाद में सफाई का 27 लाख रुपए का टेंडर होने के बाद में भी चेयरमैन साहब वगैरह ने 9 लाख रुपए 8-9 लाख रुपए का एक और टेंडर कर दिया सफाई का, जिसमें पूरा का पूरा गबन किया गया है रुपयों का। फिर ये सफाई का टेंडर हो जाने के बाद में अभी जस्ट एक और टेंडर कर दिया इन लोगों ने लगभग 9,72,00,000 रुपए का, और एक टेंडर किया है 4.98 लाख रुपए का नाले सफाई का, जबकि मौके पर कोई भी सफाई नहीं हुई। अब इन लोगों ने 10-12 दिन पहले एक और टेंडर किया सफाई का, जो लगभग 82 लाख रुपए तो टेंडर है और 85 लाख रुपए टोटल अमाउंट है इसकी। अब इसमें ठेकेदार को 105 व्यक्ति प्रतिदिन, यानी 4 जोनों में 105 व्यक्ति को सफाई प्रतिदिन करनी पड़ती है, मगर अभी भी 10-12 लोग ही लगे हुए हैं मौके पर, जिसमें चेयरमैन साहब को हमने कह दिया, लेकिन बाद में भी चेयरमैन साहब पता नहीं किस कारण से है ना वो ये ठेका निरस्त नहीं कर रहे। ठेके की शर्तों के अनुसार ये टेंडर है, इसमें डेली सफाई होनी चाहिए 105 व्यक्तियों के द्वारा, मगर हमने कल जब जांच की तो मौके पर हमें मात्र 5-7 व्यक्ति दिखाई दिए थे, जो भी औरतें थी। बाद में हम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने फोन करके बुलाया लगभग 3-3:30 बजे के आसपास, तो मात्र 22 आदमी वहां पे 22 औरतें ये कर्मचारी इकट्ठा थे। जब ठेकेदार को वहां पे पूछा, ठेकेदार तो है ये टेंडर तो कोई दूसरी जगह का बता रही है और संभाल उदयपुर वाटी का कोई ठेकेदार रहा है, और उसने अपना एक और ठेकेदार नियुक्त कर रखा है गुड्डागोड़जी में। तो ये टेंडर के मामले में सफाई के नाम पे इतना बड़ा घोटाला किया जा रहा है। 85 लाख रुपए का जो टेंडर है, यही टेंडर हमारी जब ग्राम पंचायत थी तो मात्र 13 लाख रुपए में पूरे गांव की सफाई होती थी। जिस हिसाब से आज सफाई हो रही है उसी हिसाब से पहले होती थी, मगर पंचायत से नगर पालिका में क्रमोन्नत हुई है जब से लगभग 1,34,00,000 रुपए तो सफाई के नाम पर इन लोगों ने उठा लिए हैं। अभी 85 लाख रुपए का और इन्होंने उठा लिया, जो 1,34,00,000 रुपए में शामिल है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर इसकी जांच हो तो लगभग 1,10,00,000 रुपए चेयरमैन साहब और उनके जो कुछ जो मिली भगत करके कई लोग मिल बांट कर खा रहे हैं गुड्डागोड़जी नगर पालिका को, उन लोगों के पास निकलेंगे ये रुपए। अभी इसकी जांच हो। ठेकेदार को साफ साफ टेंडर में लिख रखा है कि 105 व्यक्ति होने चाहिए, शर्तों का पालन कर नहीं रहा ठेकेदार। ठेकेदार कहता है मेरे पास मात्र 40 आदमी है। फर्जी हाजिरी भर रखी है उन्होंने, जिसमें रजिस्टर में देखने पर मात्र 40-50 आदमी मिलते हैं, वो भी दर्ज। इनके पास कोई किसी की आईडी दर्ज नहीं है। मौके पर कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं है। चेयरमैन साहब है वो तो कहते तो हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मगर चेयरमैन साहब को हमने ये कई बार अवगत करवा दिया कि चेयरमैन साहब आप ये टेंडर निरस्त क्यों नहीं कर रहे, तो चेयरमैन साहब उसमें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आज कम से कम है ना जिम्मेदारी अगर हो ना तो गांव में ये टेंडर निरस्त होना चाहिए। आज वार्डों के अंदर तो सफाई होती नहीं है, लोग हमें फोन करते हैं कि ये टेंडर हमारी साफ सफाई नहीं हो रही है, हमें बार बार फोन करना पड़ता है, जबकि जोन वाइज गुड्डागोड़जी को 4 जोन में बांट रखा है, उसी के अनुसार साफ सफाई होनी थी, मगर ये साफ सफाई का कार्य बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। 10-10 दिन 15-15 दिन से नंबर आता है, कोई पार्षद फोन कर देता है तब वहां पे सफाई करने भेजते हैं, और सेटिंग कर रखी है इन लोगों ने। हमारी नगर पालिका में पैसों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है।
अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा, सफाई कार्य नहीं हो रहा। मौके पर साफ सफाई मेन रस्तों की कर देते हैं, वार्डों के अंदर कोई सफाई नहीं हो रही है। सरकारी राशि का बड़ा गबन किया जा रहा है यहाँ पे गुठा नगर पालिका में। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब है, उनको कई बार अवगत करवा दिया, मगर वो भी पता नहीं क्यों चुप हो गए, किस कारण से चुप हो गए वो। जबकि चेयरमैन साहब को ठेका निरस्त करने का अधिकार है, मगर चेयरमैन साहब ठेका निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि वो ठेकेदार है, वो शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। या तो वो चेयरमैन साहब के पास ना रुपए पहुंच रहे हैं, बंदी के रुपए पहुंच रहे हैं, तब चेयरमैन साहब ना ये ठेका निरस्त नहीं कर रहे, या फिर इन लोगों का कोई ना कोई तो बड़ा कारण है जिस कारण ठेकेदार को पर्याप्त आदमी नहीं लगा पाने के कारण बाद भी ये हटा नहीं रहे, टेंडर हटा नहीं रहे। ये सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, गहलोत सरकार से, इन सबसे निवेदन आग्रह करता हूँ, हमारी जो नगर पालिका है गुढ़ाकोड़ जी, उसमें जो व्यापक घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए और एक एक आरोपियों से वसूली रिकवरी की जाए। जो 1,34,00,000 रुपए का गबन किया गया है सफाई टेंडर के नाम पे, उन राशि की उनका रिकवरी हो। और जो दोषी ठेकेदार है जो इन लोगों को रिश्वत देकर और फिर अपना काम करे हैं, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। इस संबंध में हम शीघ्र ही डीएलबी में भी जाएंगे और इन लोगों के खिलाफ ना जो भी होगा हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हमारे लिए गांव इम्पोर्टेंट। ये जो बाकी के भी कई टेंडर हैं, जैसे गुढ़ाकोड़ में पेंट का घोटाला, पंचायत के दौरान एक जो कर्मचारी था उसको नोटिस मिला हुआ है गबन का, और उस नोटिस शुदा कर्मचारी को चेयरमैन साहब ने खुद रख रखा है, अभी नगर पालिका में लगा रखा है, और वो भी नरेगा कार्यों में पहले से पीएचडी प्राप्त है। वो भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है, नरेगा में इतना घपला कर रहा है वो, और चेयरमैन साहब भी उसको हटा नहीं रहे हैं। कारण क्या है इसका? तो ये सब बंदरबाट कर रही है, मिली भगत कर रही है, सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रही है, गबन कर रहे हैं। गांव है तो गांव तो पहले भी दुखी था और गांव तो आज भी दुखी है। गांव को कुछ भी ऐसी उम्मीद नहीं मिली है हमें। अब कोई पार्षद बोल देता है तो ये लोग कहते हैं, उसको बदनाम करते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि मैंने इन लोगों को पहले भी कह दिया कि आप क्या करते हो क्या नहीं। जब तक मेरे वार्ड में अगर काम नहीं होंगे ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और मेरे वार्ड में भी आज साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं होती है, अंदर तो जाते नहीं है, ये लोग परेशान रहते हैं। इनको कई बार अवगत करवा दिया, लास्ट में मुझे ये आप लोगों का, मीडिया के माध्यम से आप लोगों का सहयोग लेना पड़ा है।